बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आखिरकार नवाज शरीफ केस का फैसला सुना दिया गया। इस केस की अहम तफसीलात आज की वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। आपको अगर माजी में ले चलें तो मरियम नवाज जिस तरह जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी, अपने वालिद को तमाम केसेस ख़त्म करने के हवाले से हर जलसे में बताती थी कि मैं अपने वालिद को बुलाऊंगी, वो आएंगे और उनके तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म होंगे और दोबारा फिर वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। दोबारा उनके वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से भी कई बार उन्होंने गुफ्तगू की। मगर यहाँ पर सबसे अहम बात जो है वो कल के हवाले से है, जबकि नवाज शरीफ का केस का फैसला जो है वो सुनाया गया है, जिसमें उनकी दो अहम केसेस अल अजीजिया रेफरेंस और एवन फील्ड के हवाले से तमाम तर केसेस को डिस्कस किया गया, जिसमें नैब ने उनको तलब किया था। नैब का इस हवाले से बयान क्या था कि हम इसको गिरफ्तार करना नहीं चाहते, ये जो है वो पेश हो सकते हैं, हम जो है वो अगर आप चाहते हैं तो हम इस केस को वापस भी ले सकते हैं। नैब जो है वो उनके शवाहद ना होने की वजह से ये भी कह रही थी कि हम अपना केस वापस ले लेंगे, मगर यहाँ पर शरीफ खानदान जो है वो कुछ और चाहता था, क्योंकि मरियम नवाज जिस तरह जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी तो अपने वालिद के तमाम केसेस खत्म करवाने के हवाले से हमेशा गुफ्तगू करती रही थी। इसी तरह नवाज शरीफ की जो दो अपीलें थी, आज के दिन जो अपीलें थी वो अल अजीजिया और एवन फील्ड के हवाले से वो बहाल कर दी गई हैं। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वो जो डील हुई थी उनकी, जो जिसके तहत वो पाकिस्तान में तशरीफ फरमा हुए हैं, जिस तरह उनको जमानत वैली मिली और उसी तरह जो है वो आज के दिन जो है वो उनको जमानत मिल गई है और उन्होंने जो अपनी एवन फील्ड और अजीजिया रेफरेंस के हवाले से जो अपनी अपीलें थी वो बहाल करवा ली हैं। ये वो केसेस हैं, मैं आपको इसकी तफसील अगर बता दूं तो ये वो केसेस हैं जिनमें इनको 7 साल और एक में 10 साल जो है वो सजा हो चुकी है। एक केस में उनकी सजा मुअत्तल हुई, दूसरे केस में जो बिहाइंड द बार थे, जेल के अंदर थे, अचानक कहा गया कि उनकी तबीयत जो है वो खराब हो गई है और इस हवाले से उन्होंने कई बार उनके डॉक्टर जो है, उनके मुआलिज जो है, उन्होंने जाकर बताया और उनकी टीम ने कई बार जमानत के लिए अदालत का रुख किया, मगर अदालत ने जिसको हमेशा मुस्तरद किया, क्योंकि वो अदालत को अपने दलाइल से मुतमिन नहीं कर सके। इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते की आखिरकार जो है वो कमिटमेंट हो गई थी उनकी उनके अपने अहबाब के साथ और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 8 हफ्ते की जमानत ली, जो कि 8 हफ्ते की बजाय 4 साल बाद खत्म हो गई थी। 4 साल बाद खत्म हुई या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आपको पता था अगर उनके जो डील है वो ना होती, जिस हवाले से उन्होंने बातचीत कर रही थी, सब लोग आजकल बातें कर रहे हैं उस हवाले से, जो कि 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर अली नकवी साहब ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी, जो कि 4 हफ्तों के लिए गए थे और 4 साल बाद वापस आए हैं। 2 दिसंबर 2020 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब ने और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उसने मफरूर और उसके बाद जो है वो इश्तिहारी करार देते हुए वारंट गिरफ्तारी उनके निकाल दिए थे। वारंट गिरफ्तारी के हवाले से उन्होंने वाज़ा तौर पर यह बता दिया था कि ये जो है वो इनके वारंट गिरफ्तारी निकल चुके हैं, ये इश्तिहारी हो चुके हैं। तमाम अखबारात में उनके हवाले से जो है वो तमाम तर जो इनके तस्वीर लगाकर इश्तिहारी करार दे दिया गया था। ये वो जनाब है जिन्होंने अपने भाई की शहबाज शरीफ के 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जो जमानत दी थी, उन्होंने 4 हफ्तों की, मगर बाद में जो है वो 4 हफ्तों की बजाय 4 साल उनके बाद उनकी वापसी हुई। अब जो है वो नैब में उनका केस लगा है। नैब जो है वो खुले दिल से उनको जो है रिलीफ देने के लिए तैयार है। नैब ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि हम इस केस को वापस ले लें, क्योंकि हमारे पास इस हवाले से शवाहद मौजूद नहीं है। इन केस जिस तरह शरीफ खानदान हमेशा चाहता है कि हमें क्लीन चिट मिलनी चाहिए, ये शवाहद बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमारी डील हुई है या हमारे जो पीछे जितने भी केसेस चले हैं उनमें तो हमें क्लीन चिट मिलनी चाहिए या कि केस वापस नहीं लिए जा चाहिए। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट डेट पर उम्मीद यही है तो कि थोड़ी बहुत जो है वहां पर हलचल होगी, वहां पर जो है वो वकला साहबान जो है अपने आर्गूमेंट्स पेश करेंगे। उसके बाद जो है वो शवाहद ना होने की वजह से जो है वो अपील को जो है एक्सेप्ट जो कर ली गई है, उस हवाले से जो है वो तमाम केसेस जो है वो उसके खत्म कर दी जाएगी और नेक्स्ट जो है वो अपील जो है नैब जो है वो नेक्स्ट अपील नहीं करेगी और जिसमें ये केस जो है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़े केस थे अल अजीजिया और एवन फील्ड के हवाले से, चूंकि ये इस पर चोरी का इल्जाम था जो कई बार साबित भी हो चुका था। इस हवाले से बड़े बड़े जो है वो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए, जिसमें बड़े बड़े ऐसी चीजें सामने आई जो कि जिनमें कतरी खत और बहुत सारे ऐसे शवाहद, इनके बेटों के बयान है और मरियम के अपने बयान और बहुत सारे और इंटरव्यूज जो थे वो तमाम के तमाम इस हवाले से पेश किए गए थे और इनको उस हवाले से 7 साल और 10 साल सजा हुई थी। ये सजाएं जो है वो मुअत्तल हो चुकी हैं, क्योंकि अब जो है
वो इनको रिलीफ देने के हवाले से तमाम तर तफसीलात जो है वो इनके तमाम तर अदालतें जो है वो इनके हक में बोल रही हैं। और ये आज कल के दिन भी यही हुआ जिसमें अदालत नैब के हवाले से जो केसेस लगे हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि अब जो है आपकी अपीलें जो है वो मुस्तरद जो हो चुकी थी, अब जो उनको बहाल किया जा चुका है। अब क्योंकि जब भी इन्होंने वापस आना था तो क्योंकि 4 हफ्तों की छुट्टी पे ये जो छुट्टी कह सकते हैं कि छुट्टी लेकर गए हुए थे, वो 4 साल बाद उनकी खत्म हुई। और 4 साल में जो भी इनका जो मामला थे ये अपने बीमारी का बहाना लगाकर गए हुए थे और उसी बीमारी के हवाले से वो अदालत को मुतमिन करेंगे। इस हवाले से जब वापस आएंगे तब उनकी अपीलें बहाल की जाएंगी जब ये अदालत को मुतमिन करेंगे। मगर मुतमिन करने के हवाले से अदालतों को भी पता है कि ये बंदा मफरूर था, इश्तहारी था और इस हवाले से इसे कोई भी बीमारी नहीं थी। क्योंकि कोरोना के दिनों में आपको पता होना चाहिए कि ये जनाब जो है वो सब दुनिया सारी जो है वो क्रेताइन थी और ये बंदा जो है मुख्तलिफ जगहों पर जाकर सेल्फियां ले रहा था, इनकी तस्वीर आ रही थी और ये मुख्तलिफ होटल्स में जाकर खाना खा रहे थे। तो इस हवाले से सबको पता है कि ये बीमार नहीं थे। ये इनके हवाले से जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे अदालतों के, और इस वजह से अदालतों ने इनको मफरूर इश्तहारी करार दिया था। मगर अब जो है वो अदालतें इसको रिलीफ दे रही हैं, रिलीफ मिला जा रहा है, जिसमें हमारी पंजाब हुकूमत ने सबसे बड़ा रिलीफ ये दिया कि उनकी सजा जो है वो मुअत्तल कर दी और कहा कि दोबारा फिर ये अदालतों में पेश होकर रूबरू हाईकोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होकर अपने जो है वो सफाई में जो भी अपने वकाला साहबान को पेश कर सकते हैं और इन केसेस का सामना कर सकते हैं। जिस तरह नैब ने कल के दिन जो है वो तमाम तर केसेस को जो जिनके हवाले से इनको सलाह हो चुकी थी उनमें इनकी अपीलों को मंजूर कर लिया है। और नेक्स्ट में जो है एक्सपेक्टेड यही है कि इनकी अदालतों में जो छोटा बहुत जो है वो वकाला साहबान आपस में जो है वो आर्गूमेंट्स करेंगे, उसके बाद जो है वो इनको क्लीन चिट दे दी जाएगी और उसके बाद ये दोबारा फिर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ये सारा सिलसिला जो है वो इसी तरह चलता रहेगा क्योंकि अब जो है वो कह सकते हैं कि नवाज शरीफ के हवाले से अदालतें जो है वो रिलीफ देना चाहती हैं क्योंकि कल का दिन जो था वो इस हवाले से बहुत अहम था, जिसमें 36 मिनट में जो है अदालत ने फैसला सुनाया जो कि सारा दिल गुजर जाता था कि इमरान खान जो है वो अदालतों में खज्जल ख्वार होते थे और उनको कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जाता था। मगर यहाँ पर कल जो है वो 36 मिनट में जो है वो तो अदालत ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि आपकी अपीलें एक्सेप्ट कर ली गई हैं। नेक्स्ट हेयरिंग के लिए इसको मुकर्रर भी कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। इस हवाले से अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।